हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रभाकर एमबीबीएस में। आज का जो टॉपिक है सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक डेट इज़ कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर अपन बात करें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अक्रॉस द मेम्ब्रेन अपन बात करेंगे। अगर हम बात करें मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, दूसरा क्या बोलते हैं, इसे हम मेम्ब्रेन वोल्टेज भी बोलते हैं। होता क्या है या होता क्या है, इससे पहले दो वर्ड समझना। एक वर्ड आएगा आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक आएगा आपको एक्शन पोटेंशियल। दोनों के बारे में छोटा सा पॉइंट देख लो। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, जितने भी सेल है सब जगह आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखने को मिलेगा, लेकिन एक्शन पोटेंशियल सब सेल में देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो सब जगह मिलेगा, लेकिन एक्शन पोटेंशियल सारे सेल में नहीं होगा। तो सवाल आता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो हर सेल में मिल रहा है, एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे मिलेगा? तो एक्शन पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा स्केलेटल मसल्स में, न्यूरॉन्स में, स्मूथ मसल्स में और कार्डियक मसल्स में। मतलब ऐसे सेल जिसके पास कैपेसिटी हो क्या करने की, एक्साइट होने की, वहाँ पे अपन देखेंगे यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। अगर हम बात करें मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, यह डिफरेंस होता है। किस चीज़ का डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। कहाँ पे डिफरेंस देखते हैं? अक्रॉस द मेम्ब्रेन देखते हैं। कहने का मतलब बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सेल बोलो या न्यूरॉन्स का मेम्ब्रेन बोलो, उसे अपन क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सेल्स न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन, इसे अपन क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलेंगे। जो एक इम्पॉर्टेंट है, अगर बात करें कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है कि ऐसे पोटेंशियल जब मेम्ब्रेन रेस्ट में हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? सिंपली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मेम्ब्रेन रेस्ट में है तो वहाँ पे क्या होगा कि अंदर भी जो सेल है ना, उसका जो अंदर चार्ज है वो क्या होगा, तुम्हारा निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। लेकिन बाहर जो है यह तुम्हें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। बाहर पॉजिटिव, अंदर निगेटिव, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का पहला इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी, यह जो अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन 3 फैक्टर है जिसे याद रख लेना। इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। जैसे क्या हो जाएगा कि सबसे पहला है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन। आयन का जो है डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब क्या हो गया, जो सेल है ना, सेल के इनसाइड तुम्हारा पोटेशियम क्या होता है, सेल के इनसाइड ज़्यादा होता है, और सेल के आउटसाइड क्या होता है, सोडियम ज़्यादा होता है। याद रखना, सेल के इनसाइड पोटेशियम ज़्यादा होगा और सेल के आउटसाइड क्या हो जाएगा, तुम्हें सोडियम ज़्यादा होता है। यह डिफरेंस होने के कारण क्या होता है, नेगेटिव चार्ज तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, अंदर ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। लेकिन मेन रोल किसका होता है बेटा? मेन रोल होता है पोटेशियम का कंसंट्रेशन जो सेल के इनसाइड होता है। इसका पोटेशियम के रोल के कारण क्या होता है, सेल में क्या होता है, इनसाइड नेगेटिव चार्ज का डेवलप होता है। किस तरह से होता है अपन फर्दर बात करते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है कि ये सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो जाएगा कि देखो, सोडियम पोटेशियम पंप वर्ड यूज आ गया, इसका मतलब एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा। एटीपी का रिक्वायरमेंट करके सोडियम और पोटेशियम का मूवमेंट होगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि सपोज डेट ये आपका मेम्ब्रेन है। क्या हो गया? सपोज डेट ये आपका मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस यहाँ पे तुम्हें क्या प्रेजेंट होगा कि तुम्हारा यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप होगा। क्या प्रेजेंट होगा? सोडियम पोटेशियम पंप होगा। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो जाएगा, इस पंप में क्या होता है कि जो 3 सोडियम है ना, 3 सोडियम बाहर जाता है। कहाँ जाता है? आउटसाइड 3 सोडियम का मूवमेंट होगा। और जो 2 पोटेशियम है ना, ये 2 पोटेशियम तुम्हें सेल के इनसाइड मूव कर रहा है। देखो, 3 सोडियम बाहर जा रहा है, 2 पोटेशियम अंदर आ रहा है। इसका मतलब नेट यहाँ पे एक चार्ज का क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, और बाहर में एक क्या है, पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब सेल के इनसाइड क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन हो रहा है ना, सेल के बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज बन रहा है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप दूसरा फैक्टर क्या है, क्या करता है, यह रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट है, सोडियम इज लीस्ट परमेबल थ्रू द मेम्ब्रेन एट रेस्ट। अगर मेम्ब्रेन रेस्ट पे है तो सोडियम का परमेबिलिटी लेस होगा, अगर मेम्ब्रेन रेस्ट पे है तो पोटेशियम का परमेबिलिटी ज़्यादा होगा। इस चीज़ को अपन समझते हैं। सपोज डेट ये आपका क्या हो गया, यह सेल है। क्या है? सेल है। तो क्या हो जाएगा, हम क्या बोल लेते हैं, पोटेशियम सेल के इनसाइड ज़्यादा होता है। पोटेशियम सेल के इनसाइड ज़्यादा होता है, सोडियम सेल के आउटसाइड ज़्यादा होता है। इस चीज़ को समझो। इसमें क्या होता है कि अपन बात क्या की है कि सोडियम किसके अंदर,
कहने का मतलब पोटेशियम सेल के अंदर ज़्यादा होता है, सोडियम सेल के बाहर होता है। हम क्या बात किए कि रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम का परमेबिलिटी ज़्यादा नहीं होता है, लेस होता है। तो सोचो पोटेशियम क्या करेगा, बाहर मूव करेगा। पोटेशियम क्या बाहर मूव करेगा, इसका मतलब बाहर क्या करेगा, पॉजिटिव होगा, अंदर क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन हम क्या बोल सकते हैं, सोडियम अंदर मूव करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम का जो परमेबिलिटी है लेस है, तो सोडियम अंदर नहीं जा पा रहा, जिसके कारण इस पॉजिटिव को न्यूट्रल नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेल के इनसाइड क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन हो गया ना। इस तरह से क्या होता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का फॉर्मेशन होता है। ये 3 फैक्टर, पहला अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है आयन का, दूसरा सोडियम पोटेशियम पंप के कारण, तीसरा जो लेस परमेबल होता है सोडियम रेस्टिंग कंडीशन में, और पोटेशियम मोड परमेबल होता है रेस्टिंग कंडीशन में। अगर अपन बात करें क्या नेक्स्ट पे कि अपन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अपन जब बात कर रहे हैं इस चैप्टर में अपन 2 टॉपिक पे बात करेंगे, एक न्यूरॉन्स के बारे में, दूसरा स्केलेटल मसल्स के बारे में। अगर अपन न्यूरॉन और स्केलेटल मसल्स के बारे में इस टॉपिक में बात करेंगे तो क्यों नहीं इसका डाटा याद कर ले। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है न्यूरॉन्स का, ये हो जाएगा -70 मिलीवोल्ट होता है, इसे याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है स्केलेटल मसल्स का, वो कितना होता है, -90 मिलीवोल्ट होता है। कितना? -90 मिलीवोल्ट होता है। एक होता है तुम्हारा नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन में क्या होता है, यह जो इक्वेशन है यह केवल ओनली 1 आयन के लिए, एक टाइम पे एक ही आयन के लिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, फॉर ओनली 1 आयन। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम एस्टिमेट करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, हम एस्टिमेट करते हैं। किस तरह से करते हैं, नाम से पता चल रहा है कि नस्ट इक्वेशन यह क्या करेगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या करेगा, एस्टिमेट करेगा। किस तरह से करेंगे, इसका फॉर्मूला देखो, E = RT अपॉन, माइनस लगाना, -RT अपॉन ZF log concentration of ion inside the cell अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आयन आउटसाइड द सेल। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। ये जो E रिप्रेजेंट करेगा ना, ये E आपको इक्विलिब्रियम पोटेंशियल देगा। यस, इक्विलिब्रियम में क्या पोटेंशियल है, इक्विलिब्रियम में उस पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा कौन, यह E। तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, यस, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एट ए टाइम एक आयन का बात करेंगे, एक आयन के थ्रू इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन से कितना पोटेंशियल को अपन फाइंड कर सकते हैं, उससे अपन क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल बोलेंगे ना। किसके अकॉर्डिंग, नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। याद रखना, इसमें क्या हो जाएगा, आर जो रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा, आर हो गया नेचुरल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू अगर जूल में देखें तो 8.2 जूल पर डिग्री होता है। अगर टी रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर को, और जेड रिप्रेजेंट करता है वैलेंसी ऑफ आयन को, और एफ रिप्रेजेंट करता है फैराडे कांस्टेंट को। बस इतना याद रखना, फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से, तो इस इक्वेशन को जरूर बताना किस तरीक़ा से अपन कैलकुलेट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट है डाटा, बस समझने के लिए है। देखो ये नस्ट इक्वेशन क्या था, एक आयन के लिए, लेकिन एक और है इक्वेशन जिसे अपन क्या बोलते हैं, गोल्डमैन-हॉजकिन-कैट्स इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन। ये मल्टीपल आयन के लिए होता है, एक आयन के लिए नहीं। अरे यार, सेल के अंदर क्या एक ही नेगेटिव चार्ज है क्या? नहीं, एक से ज़्यादा है। तो हम इस इक्वेशन से तो एक नेगेटिव चार्ज को लेके अपन कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन मल्टीपल का बात करेंगे तो मल्टीपल किसके लिए अपन बात करेंगे, मल्टीपल आयन के लिए कौन, गोल्डमैन-हॉजकिन-कैट्स वोल्टेज इक्वेशन को अपन यूज़ करेंगे। इसमें इससे क्या करते हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। किसको मेजर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को। बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी जीके बाल पढ़ना पड़ता है, सैम्बुलिंगम भी पढ़ना पड़ता है, जिसको आप लोग कम प्रीफर करते हो, गाइटन भी पढ़ना पड़ता है, इधर एकेजन भी पढ़ना पड़ता है, और टीचर से समझना भी पड़ता है इस चीज़ को, इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो एक्शन पोटेंशियल पर रहेगा। मेरा बोलने का मतलब यह है कि इस चैनल को आप हर मेडिकोस तक पहुँचाओ, सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, इम्पोर्टेंट, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल क्या है, प्रभाकर MBBS। प्रभाकर MBBS सारा स्मॉल लेटर से होना चाहिए और कोई भी गैप नहीं होना चाहिए प्रभाकर और MBBS के बीच में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।